दोनों पार्ट लेता हूं कि ये तो देखा अपन ने फर्स्ट पर्सन, ये देखा सेकंड पर्सन और ये देखा थर्ड पर्सन। हमने ये देखा, हम बात करते हैं कि यहाँ पर है जो है सिंगुलर कौन है और प्लूरल, बहुवचन कौन है, एकवचन कौन है। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन में देखे तो आई क्या है, सिंगुलर है, और वी क्या है, प्लूरल है, क्योंकि आई एन में वी एन हम, तो बहुवचन हो गई। अगर यू ये सेकंड पर्सन में देखे तो यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरे सामने खड़ा हो तो आप मैं के लिए मैं यू का प्रयोग करूंगा और बहुत सारे लड़के मेरे सामने खड़े हैं तभी मैं यू का ही यूज करूंगा। तो जो यू है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन की बात करें तो यहाँ पर ही, शी, इट एंड दे। तो यहाँ पर जो है दे है तो प्लूरल है। तो हम कह सकते हैं I is a first person singular, we is a first person plural, you is a second person singular, you is a second person plural, he is a third person singular, she is a third person singular, it is a third person singular and they is a third person plural। तो हम इसको बांट लिया है कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, ये आराम से आपको देख सकते हो। और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ। अगर हम देखते हैं द फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन, द फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन, हम देखते हैं कि फॉर्म्स कितने हैं इनके। हमने फर्स्ट पर्सन था, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ लिया है, अब इनके फॉर्म्स की बात करते हैं। तो हमने देखा था कि जो फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है इनमें एक तो आता है आई और दूसरा आता है वी। तो इनको चलता लेकर के आई, माय, मी, माइन, ठीक है सर। आगे देखिए दोस्तों, वी, आर, अस, आर्स। अब सेकंड पर्सन देखते हैं। सेकंड पर्सन में यू, योर, यू, योर्स। सेकंड पर्सन हम देखते हैं यू, योर, यू, योर। आप बोलेंगे बस दो बार लिखा गया है दोस्तों, एक बार मैंने सिंगुलर लिखा है और एक बार मैंने प्लूरल लिखे, क्योंकि यू है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब इधर देखो थर्ड पर्सन देखते हैं। थर्ड पर्सन में ही, हीज, हिम, हिज। और देखते हैं शी, हर, हर, हर्ष। और देखते हैं दे, देयर, देम, देयर। तो हमने ये जो सारे फॉर्म्स लिखे हैं दोस्तों को सामने, आई, माय, मी, माइन, वी, आर, अस, आर्स, यू, योर, यू, योर्स, you, your, you, yours, he, his, him, his, she, her, hers, and they, their, them, theirs। तो देखो दोस्तों यहाँ पर तो ये थोड़ा अलग है, लेकिन इनमें ही एस लग रहा है, इनमें ही एस लग रहा है, इनमें एस लग रहा है, इनको ही पकड़ा है, ठीक है। एक बात मैंने दोस्तों पढ़ाया था सिंगुलर और प्लूरल में देखा था कि मैंने ये कहा था कि अगर किसी नाउन के पीछे एफ या एफ ई आता है तो हम उसको बदल देते हैं वी ई एस में। मैंने ये बताया था आपको कि कहीं पर भी अगर एफ या एफ ई नाम में लिखा आता है तो हम इसको काट करके लगाते हैं वी ई एस लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं एक और लिखता हूं माय, ये मैंने माय लिख लिया है। माय लिखने के बाद में मैं सेल्फ लगाऊं यहाँ पर तो ये एक वचन नहीं है तो उसमें वी एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर सेल्फ लगा दीजिए आप, माई सेल्फ। अब देखिए यहाँ पर इनको पकड़ना है आर, ये बहुवचन है आर, तो एस ई एल, ये एफ तो आएगा नहीं कि प्लूरल बनते ही वी एस में बदल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा
योर यू योर्स योर सेल्फ। एक वचन के लिए योर सेल्फ, बहुवचन के लिए ही हिज हिम हिज, हिम एक वचन के लिए सेल्फ, शी हर हर्स एक वचन के लिए सेल्फ, और दे देयर देम बहुवचन है सेल्फ। तो देखो दोस्तों, इनको बनाने का तरीका बहुत आसान है। ये सिंगुलर प्लूरल की जो मैंने पढ़ाया था उनके लिए आज वापस काम आ गए ये। तो हम लिखते हैं आई माई मी माइन माई सेल्फ, वी आर अस आर आवरसेल्फ, यू योर योरसेल्फ, यू योर योरसेल्फ, एंड ही हिज हिम हिमसेल्फ, शी हर हरसेल्फ, एंड दे देयर देम themselves। तो इस तरीके से ये प्रोनाउन है। अब देखते हैं ये दोस्तों, ये जो आपके सामने है ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये पूरे सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको दोस्तों बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब ये दोस्तों, ये आपको सामने दिख रहा है ये लाइन, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं हम द पॉजेसिव प्रोनाउन। यहां लिखता हूं पॉजेसिव प्रोनाउन, इनको बोलते हैं हम पॉजेसिव प्रोनाउन। और ये जो लिखा है, ये जो हमारे सामने ये वाली लाइन, ये वाली है सेल्फ वाली, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये जो बच्ची है दोस्तों, ये जो हमारे सामने है, ये कभी अकेले नहीं आते हैं, ये किसी को साथ में लेकर के आते हैं, ये नाउन को साथ में लेकर के आता है। माय कभी अकेला नहीं आएगा, आर कभी अकेला नहीं आएगा, योर कभी अकेला नहीं आएगा, यार यहाँ पे कभी अकेला नहीं आएगा। माय हाउस, माय मॉम, माय डैड, माय टीवी, माय रिमोट, ये योर रिमोट, हिज बैग, हर बैग, इस तरीके से ये कभी अकेले नहीं आते हैं। और इसलिए इसको कहते हैं हम पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं इसको। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसके बारे में टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर इतना समझिए कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन क्यों है? ये अकेले आते हैं, ये किसी को लेकर के नहीं आते दोस्तों। यही फर्क है एडजेक्टिव और प्रोनाउन में। अगर अकेला है तो प्रोनाउन है, और किसी को लेकर के आता है, क्वालिफाई कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव है। तो ये इतना सारा हमने पढ़ लिया है, मैं वापस एक बार इसका रिपीट मान लेता हूं। आई, ये जो लिखा है आई माई मी माइन माई सेल्फ, वी आर अस आवरसेल्फ, यू योर योरसेल्फ, यू योरसेल्फ, he his him his himself, she hers herself, and they their them theirs themselves। तो ये जो है ये सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये सारे के सारे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये सारे के सारे ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, और ये सारे सारे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन भी है। एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव दोनों सेम है, थोड़ा सा अंतर है, बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं टॉपिक लेकर इसी के मैटर पर। प्रोनाउन थोड़ा बड़ा है, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।